हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले क्लास में हमने अंशों के निर्गमन वाले चैप्टर में अंशों का डिस्काउंट पर निर्गमन और प्रीमियम पर निर्गमन की बात करी थी और साथ ही अंशों का अधिअभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन भी अपन ने स्टार्ट कर दिया था। अधिअभिदान की आज हम वापस बात करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन बोले तो आपने जितने अंशों के निर्गमन के लिए प्रविवरण का निर्गमन किया था उससे अधिक के आवेदन पत्र प्राप्त होना। प्रविवरण में उल्लिखित अंशों से अधिक के आवेदन प्राप्त होना अधिअभिदान की स्थिति कहलाता है। आपने अगर 10,000 शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया और आपके एप्लीकेशंस आ जाती है 15,000 या 20,000 शेयर्स के लिए, तो इस केस को हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अधिअभिदान होता है, कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे करें। हमको 10,000 शेयर्स ही देना है बट एप्लीकेशंस आ गई है 20,000 शेयर्स के लिए, तो इस केस में हम क्या करें, किसको मना करें, किसको पूरे शेयर दें या क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या हो। तो इसके सॉल्यूशन में 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ अंशों के आवेदकों को आप बंटन से मना कर सकते हैं, कुछ अंशों के आवेदकों को 100% अलॉटमेंट कर सकते हैं और बाकी बचे हुए आवेदकों को प्रो राटा यथानुपात बंटन भी किया जा सकता है। इस केस में जिन आवेदकों को आपने जिस आवेदकों को आपने बंटन से मना कर दिया है उनका पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा और जिनसे एक्सेस आया है उसे आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अधिअभिदान वाले केस में भी ये ऐसा ही। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो और इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। अगर आप बिना प्रॉब्लम के इसका एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप 2 वर्किंग नोट दे दें। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए कितने वर्किंग नोट दे दिए जाएं? 2 वर्किंग नोट। अगर ये 2 वर्किंग नोट आपने दे दिए तो ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली आगे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं ये दोनों वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, देन पूरा डिटेल्ड वापस हम देखेंगे कि अधिअभिदान क्या है। इसमें सबसे पहले आपको वर्किंग नोट देना पड़ेगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर मेड एज अंडर, कि अंशों का बंटन निम्नानुसार किया गया है। इसमें आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, एक्सेस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड रिटर्न। और ये इधर आपके वो तीनों ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं A, B, C। देन सेकंड वर्किंग नोट आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ amount received on allotment। ये पहले मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, देन अपन इसको आराम से समझेंगे। सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये अमाउंट आएगी allotted शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी। इसमें से लेस कर देंगे एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। देन इसमें से इसको लेस करने पर जो अमाउंट आएगी उसको आप जानेंगे इस नाम से, अमाउंट टू बी received on allotment,
अलॉटमेंट पर प्राप्त होने योग्य राशि। देन इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर इफ एनी, अगर हो तो। एंड कॉल्स इन एरियर की अमाउंट भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। यूज दिस फॉर्मूला इफ एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक फॉर्मूले से आपको ये अमाउंट निकालनी है कॉल्स इन एरियर की। फॉर्मूला है अमाउंट टू बी रिसीव्ड अपॉन allotted shares into due shares। देन जो भी अमाउंट मिला दैट इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट, ये आपका आंसर होगा। जब भी अधिअभिदान का प्रश्न हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रश्न हो, आप एंट्री शुरू करने से पहले ये 2 वर्किंग नोट दे दें। अगर ये 2 वर्किंग नोट आपने सक्सेसफुली सही दे दिए तो ओवर सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप गलत नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन का ही है और हर एक क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से अपन समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए देता हूँ, इसको समझने के लिए कि ये वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर होंगे। मान लो हमारे को 10,000 शेयर्स पब्लिक में इशू करना है और हमने पैसा जो मांगा है वो 2-3 ही मांगा है। 10,000 शेयर्स और पैसा मंगाना है 2-3। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पर 3। 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर। लेकिन हमारे पास आवेदन आ गए जनता से 18,000 शेयर के। कितने शेयर्स? 18,000। हमको इशू करने हैं 10,000 शेयर्स बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 10,000 शेयर ही हैं और लेने वाले आ गए 18,000। तो अलॉटमेंट कैसे करेंगे? हमारे पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ अंशों के आवेदकों को क्या कर सकते हैं? बंटन से मना कर सकते हैं। देखो इस 18,000 का एडजस्टमेंट कैसे किया गया, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। 5,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से आपने क्या कर दिया? मना कर दिया। सपोज मान लो 3,000 अंशों के आवेदकों को आपने पूरे 100% 3,000 शेयर दे दिए। बाकी बचे उनको यथानुपात बंटन आपने किया। यथानुपात बंटन बोले तो टोटल आवेदन एप्लीकेशन आई थी 18,000, अलॉटमेंट आपको करना है 10,000। 18,000 में से 5,000 अंशों के आवेदकों को आपने अलॉटमेंट से मना कर दिया, 3 को 3 दे दिए, तो 8,000 एप्लीकेशंस का वर्किंग हो गया है। अभी कितनी एप्लीकेशंस बची है? 10,000। उनको दे दें प्रोपोर्शनेटली जितना भी बचा है। 10,000 में से 3,000 हम बी कैटेगरी वाले को दे चुके हैं, तो अभी कितने शेयर्स बचे हैं? 7,000। ये इनको दे दें। इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने 10 शेयर मांगे हैं उनको हम कितने शेयर्स यहाँ पर देंगे? 7 शेयर यहाँ पर दे देंगे। 10,000 अंश मांगने वाले को 7,000 अंश देना है। जिसने 100 शेयर्स मांगे होंगे उनको 70 शेयर्स हम यहाँ पर देंगे। तो ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि अलॉटमेंट कैसे करना है। कुछ अंशों के आवेदकों को बंटन से मना करना है, कुछ को 100% देना है और कुछ को प्रोपोर्शनेट या आनुपातिक आधार पर अंशों का बंटन करना है। अब आती है मेन बात,
ये तो आपका क्वेश्चन हुआ है अभी तक जितना भी मैंने लिखा है, ये सब क्वेश्चन का मैटर है कि 10,000 शेयर्स के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया, अमाउंट देना है 2323, एप्लीकेशंस आ गई 18,000, फिर क्वेश्चन में ही लिखा है 5,000 एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया, 3,000 को 100% अलॉटमेंट किया और बाकी बचे उनको प्रोपोर्शनेट आपने अलॉटमेंट किया। ये तो हुआ क्वेश्चन का मैटर। बट अब हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखें, यहाँ 3 कैटेगरी बनाई गई है इन योर क्वेश्चन कि 5,000 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट से मना कर दिया। अब एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ 3 जने बैठे हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। इस ए कैटेगरी वाले ने कंपनी से 5,000 शेयर मांगे थे, लेकिन कंपनी ने इसको एक भी शेयर नहीं दिया। कंपनी ने इसको सॉरी लिख करके मना कर दिया। ध्यान दें, 3 कैटेगरी, अपन 3 पर्सन मान रहे हैं यहाँ, ए, बी एंड सी। ए ने 5,000 शेयर मांगे थे और हमने इसको अलॉटमेंट से मना कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। एक सिंपल सी बात बताओ, जब इसने 5,000 शेयर अप्लाई किए होंगे, मांगे होंगे, तब इसने कंपनी में कितने रुपए बैंक में ट्रांसफ़र किए होंगे? नेचुरली जब ये अप्लाई करेगा, कंपनी में एप्लीकेशन करेगा, तो एक शेयर पर कितना रुपया इसने दिया होगा? 2 रुपये। 5,000 शेयर्स इसने मांगे हैं, तो 5,000 शेयर्स के लिए इसने कंपनी को कितना पैसा दिया? 10,000 रुपीज़। बताओ अभी कंपनी क्या करे? इसको 5,000 शेयर देने के लिए मना कर दिया, इसने कंपनी को मेरे को 10,000 रुपीज़ दिए थे, क्या इसका पैसा खाया पिया? नहीं। क्या करना पड़ेगा? ये 10,000 रुपीज़ वापस उसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए, उसको शेयर बंटन करने से हमने मना कर दिया। तो ये 10,000 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ रिटर्न के कॉलम में लिखना पड़ेगा। ध्यान दें, ए कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। 5,000 शेयर्स इन्होंने मांगे थे, हमने एक भी शेयर नहीं दिया, अलॉटमेंट से मना कर दिया। तो बताओ इन्होंने अपने को कितना पैसा दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वी कॉल्ड ₹2 ऑन एप्लीकेशन। आवेदन पर हमने 2 रुपये कॉल किया था, तो इसने 10,000 डिपॉजिट करवाए थे। तो कंपनी का ड्यूटी बनता है कि वो 10,000 रुपीज़ वापस उसको क्या कर दे? रिटर्न कर दे। ये कैटेगरी की बात। अब बी कैटेगरी में बात करें, इन्होंने 3,000 शेयर्स मांगे थे, बी कैटेगरी की अभी बात कर रहे हैं, और हमने इनको 3,000 शेयर्स ही दे दिए हैं। तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बी कैटेगरी के लिए नो लफड़ा। देन सी कैटेगरी की अपन बात करेंगे। 10,000 शेयर्स इन्होंने मांगे थे और हमने इनको 7,000 शेयर्स ही दिए हैं। 10,000 मांगे थे और हमने इनको 7,000 शेयर्स ही दिए थे। पता लगाओ ना, इन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे, कितना पैसा कंपनी को दिया था? एप्लीकेशन पे 2 रुपये ये डिपॉजिट करते हैं, तो 10,000 शेयर पर इन्होंने कंपनी को कितने रुपए दिए थे? 20,000 रुपये। बट कंपनी ने इनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? ओनली 7,000। मतलब 7,000 शेयर ही दिए, तो 7,000 शेयर्स का कितना पैसा कंपनी के पास आना चाहिए था? वही 2 रुपये के हिसाब से 7,000 शेयर पर इनको 14,000 ही देने चाहिए थे। बट कंपनी को इन्होंने कितना पैसा दिया? 20,000। तो कितना पैसा कंपनी के पास एक्सेस आया हुआ है? 20,000 आया, और हमने इनको 7,000 शेयर का 14,000 का ही माल दिया है, तो हमारे पास 6,000 रुपये एक्सेस आए हुए हैं, अधिक आए हुए हैं। आधिक्य पैसा बचा हुआ है सी कैटेगरी वालों का। इस सी कैटेगरी वालों ने टोटल 10,000 शेयर्स मांगे थे, 2 रुपये के हिसाब से इन्होंने 20,000 रुपये कंपनी को दिए थे, लेकिन कंपनी ने
इनको केवल 7,000 शेयर ही दिए हैं 14,000 रुपये के। 20,000 रुपीज़ पे किया है, कंपनी ने 14,000 के शेयर्स ही दिए हैं, तो कंपनी के पास एक्सेस कितना पैसा पड़ा है? 6,000 रुपीज़, दैट इज़ एक्सेस। अब एक जनरल कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। इन्होंने 20 दिए और मैंने 14,000 के शेयर्स ही दिए, तो मेरे पास, कंपनी के पास 6,000 एक्सेस बचे हैं। बताओ क्या करूं मैं इसका 6,000 रुपये का? खाया पिया या वापस रिटर्न कर दें? खाया पिया तो कर नहीं सकते, रिटर्न भले ही कर सकते हैं, बट और थोड़ा सोचो, अगर मैं अभी इनको रिटर्न कर दूंगा तो थोड़े दिन बाद फिर मेरे को इसका पैसा मंगाना है भाई। किसका? अलॉटमेंट का। तो क्यों ना मैं ये 6,000 रुपीज़ को मेरे पास ही रोक लूँ, कंपनी के पास ही रोक लिया जाए, और कंपनी इसको कहाँ एडजस्ट कर ले? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ले, या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। ये जो एक्सेस 6,000 रुपये आए, अभी आप इसको रिटर्न ना करें, इसको कहाँ एडजस्ट कर लें आप? अलॉटमेंट पर। क्यों एडजस्ट कर लें? क्यों एडजस्ट कर लें? क्योंकि थोड़े दिन बाद इन सी कैटेगरी वालों से भी तो हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे ना। तो क्यों ना ये 6,000 अभी रोक लो, बाद में 6,000 रुपये उनसे कम मंगा लिए जाएंगे। पता लगाओ इन सी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, कितना पैसा मंगाना है। देखो सी कैटेगरी वालों ने 10,000 शेयर्स मांगे थे और हमने इनको 7,000 शेयर्स ही दिए। अब ये अलॉटमेंट पर कितने शेयर्स पर पैसा भेजेंगे? नेचुरली 7,000 शेयर्स पर कितने रुपए भेजेंगे? 7,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पर 21,000 आना चाहिए। कितना? 21,000। बट 6,000 रुपये पहले ही इनसे हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 15,000। बट हम अभी केवल यहाँ यही बात कर रहे हैं कि 6,000 जो एक्स्ट्रा है इसको कहाँ एडजस्ट कर लें आप? अलॉटमेंट पर। अगर और बचता है, एक्सेस पैसा आया हुआ है, तो उसको आप फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र करें। और भी एक्सेस पैसा है तो उसको सेकंड कॉल पे एडजस्ट करें। और भी एक्सेस बचता है तो उसको क्या कर दें आप? रिटर्न कर दें। ये कैसे होता है इसको भी एक एग्जांपल से आप समझें। एक नया एग्जांपल आपको यहाँ और देते हैं। अभी मान लो यहाँ आवेदन 18,000 की जगह 25,000 के एप्लीकेशंस आ गई। 25,000 की 5,000 अंशों के आवेदकों को हमने बंटन से मना कर दिया। 1,000 अंशों के आवेदकों को हमने 1,000 शेयर दिए। कितने का हिसाब हो गया? 5 और 1 6,000 शेयर का हिसाब हो गया। आवेदन आ गए 25,000 अंशों के, 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई। 6,000 शेयर्स का हिसाब हो चुका, तो बताओ कितने शेयर्स अभी बचे? 25 में से 6 का हिसाब हो गया तो कितने शेयर्स बचे? 19,000। 10,000 में से 1,000 शेयर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं बी कैटेगरी वाले को, तो कितने बचे? 9,000 शेयर्स इनको दे दो। अभी ये मैंने सिचुएशन बदल दी है। एप्लीकेशंस 25,000 का आ गया है। एप्लीकेशन आना कितना चाहिए था? 10,000 का। बट 25,000 एप्लीकेशंस में से अलॉटमेंट कैसे हुआ है? 5,000 को अलॉटमेंट से मना कर दिया है, 1,000 को 1,000 गिवन है, 19,000 को 9,000 आपने दिया है। ये क्वेश्चन का मैटर है। अब इसको हम आगे टेबुलाइज करेंगे। देखते हैं ए कैटेगरी वाले कितने शेयर्स इन्होंने मांगे थे, अप्लाई किए थे 5,000। कितने हमने इनको दिए? कुछ भी नहीं। अपनी क्या ड्यूटी बनती है?
कि इन्होंने जो भी पैसा कंपनी को दिया वापस रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इनको हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। इन्होंने कितना पैसा कंपनी को दिया? 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का, तो 5000 शेयर पर 10,000 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। ए कैटेगरी का हिसाब ख़त्म। बी कैटेगरी में 9 लफड़ा, 1000 शेयर मांगे थे, पूरे 1000 शेयर अपन ने दे दिए, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। सारा एडजस्टमेंट स्पेशली आपको फोकस करना है सी कैटेगरी पर। कितने आवेदन को हमने कितने अलॉट किए? मांगे कितने थे? 19, और दिए कितने हमने इनको? 9। बताओ कितने शेयर्स कम दिए? मांगे 19 थे और हमने इनको 9000 शेयर्स ही दिए, 10,000 शेयर्स हमने इनको कम दिए। तो 10,000 शेयर्स पर कितना पैसा एक्सेस आया हुआ है? 20,000 रुपये। एक शेयर पर इन्होंने कंपनी को कितना पैसा दिया है? 2 रुपये। 19,000 शेयर पर इन्होंने 2 रुपये के हिसाब से 38,000 रुपये कंपनी को दिए। कितने? 38,000। बट हमने 9,000 शेयर ही इनको दिए हैं, 2 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये ही चाहिए थे। तो 18,000 में से 18,000 माइनस करके भी आप यहाँ पर 20,000 लिख सकते हैं। बट आपके लिए अच्छा और सस्ता तरीका ये है, 19 को 9 दिया, डिफरेंस निकाल लो, कितना कम दिया? 10,000 इंटू 2 कर दें तो एक्सेस अमाउंट आपको मिल जाएगी 20,000 रुपीज़। बताओ अब इन सी कैटेगरी वालों से हमारे पास 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब इन 20,000 रुपीज़ का हम क्या करें? इनको रिटर्न कर दें या आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लें? नेचुरली कल भी मैंने लिखाया था, एक्सेस पैसा अगर आया है तो इसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लें। क्या सारे ही 20,000 में अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर लूँ? चेक कर लो कि आपको अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए कितना है, कितना पैसा रिक्वायर्ड है अलॉटमेंट पर। 9,000 शेयर पर आपको अलॉटमेंट पे पैसा मंगाना है और 9,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट पर चाहिए। कितना रिक्वायर्ड है? 27,000 रिक्वायर्ड है, बट हमारे पास 20,000 एडवांस पड़ा है, तो इस पूरे ही 20,000 को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। बट मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर यहाँ 20,000 की जगह 80,000 मेरे पास एडवांस होता, कितना? 80,000 रुपीज़ अगर मेरे पास एडवांस होता, एक्सेस आया हुआ इनका होता, तो मैं आगे का एडजस्टमेंट कैसे करता? इसको अभी आप समझ लें। सपोज 80,000 आपको एक्सेस मिला हुआ है, तो इस एक्सेस 80,000 का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? चेक करते हैं, ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ मान लो 9,000 लिखा हुआ है, यस। क्या सारे ही 80,000 में अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दूँ? नहीं, पहले आप चेक करो कि सी कैटेगरी से अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाना था, ड्यू कितना किया हमने, कितना पैसा मांगना है। 9,000 शेयर पर ये आपको पैसा देंगे 3 रुपये के हिसाब से, कितना? 27,000, 27,000 ही आपको रिक्वायर्ड है, बट हमको 80,000 मिला हुआ है, तो इस 80,000 में से 27,000 आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दें? अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी 80,000 में से 27,000 माइनस करो तो 53,000 हमारे पास और पड़े हैं। बताओ अब इस 53,000 को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दें? फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लो, और बचता है तो सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लो,
और बच जाए तो फिर आप क्या कर दें, इसको रिटर्न कर दें। मैं सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिसको यथा अनुपात बंटन किया गया। टोटल 80,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया है, तो मैं इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लूँगा, बट जितने रिक्वायर्ड हो उतने ही। अलॉटमेंट पर सी कैटेगरी से कितना रिक्वायर्ड है, 3 रुपये के हिसाब से 27,000, 9,000 इंटू 3 तो 27,000 ही लें आप। अब 53,000 बच रहा है, इसको आप फर्स्ट कॉल पे ले लो, बट पता लगा लो कि फर्स्ट कॉल पर भी कितना रिक्वायर्ड है। फर्स्ट कॉल पे मेरे को रिक्वायर्ड है 2 रुपये के हिसाब से, 9,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 18,000 ही चाहिए, और मेरे पास शायद 53,000 रुपीज़ पड़े हैं, तो 53 में से 18,000 रुपये मैं फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लूँगा। अभी भी मेरे पास एक्सेस बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास एक्सेस बचा हुआ है 35,000। देखो टोटल 80,000 थे, इसमें से 27 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, 18,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गए, 27 एंड 18 45, तो 80,000 में से 45,000 एडजस्ट हो गए, तो अभी भी मेरे पास 35,000 बचे हैं। अब इसको मैं कहाँ एडजस्ट करूँगा, सेकंड कॉल पर। पता लगाओ कि सेकंड कॉल पर कितना रिक्वायर्ड है। सेकंड कॉल पर 3 रुपये चाहिए 9,000 शेयर पर, तो 9,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये सेकंड कॉल पर रिक्वायर्ड है, और मेरे पास 45,000 थे, सॉरी 35,000 थे, तो 35 में से 27 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो अभी कितना बच गया, 8,000 रुपये। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो देखें, चेक करें, ये जो एक्सेस 80,000 आया था इसका एडजस्टमेंट ये हुआ है, 27,000 अलॉटमेंट पे, 18,000 फर्स्ट कॉल पे, 27 सेकंड कॉल पे, और 8,000 रुपये को रिटर्न कर देना है। सी कैटेगरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस जो पैसा आपने निकाला इसका एडजस्टमेंट करना है, पहले अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करो, फिर बचता है तो फर्स्ट कॉल पे, फिर बचता है तो सेकंड कॉल पे, और फिर भी बच जाए तो फिर आप उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। आई थिंक कि अभी ये आपको एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। पहला वर्किंग नोट की मैं अभी बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल और, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, इसको और समझें। अभी मान लो आवेदन वापस वही 18,000 शेयर्स के आए हैं। कितने? सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। 5,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से मना कर दिया, 3,000 को दिए थे 3,000 और बाकी को दिए यथानुपात। यस, एप्लीकेशंस टोटल आई थी 18,000, अलॉटमेंट अपने को करना है 10,000। 18 में से 5 और 3 8,000 का एडजस्टमेंट हो गया है, तो बाकी बचे 10,000। 10,000 शेयर में से 3,000 हम बी कैटेगरी वाले को दे चुके, बचे हुए सी कैटेगरी को दे दो तो 7,000। ये तो सारा क्वेश्चन का मैटर है। इसका एडजस्टमेंट आगे देखें। ए कैटेगरी, इन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे, हमने इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, इनका पैसा रिटर्न कर दो। कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन पर कितना रुपया कंपनी को दिया, 2 रुपये, तो 10,000 रुपये इनके क्या कर दें आप, रिटर्न कर दें। दूसरा, बी कैटेगरी में नो टेंशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सी कैटेगरी, इन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे और हमने 7,000 शेयर ही दिए। कितने शेयर कम दिए इनको? 3,000। इसका मतलब कितना पैसा एक्स्ट्रा इनसे आया हुआ है? 6,000 रुपये। एक शेयर पर इन्होंने 2 रुपये दिए हैं, तो इसका डिफरेंस इंटू 2, ये 6,000। या इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, इन्होंने 20,000 रुपये कंपनी को दिए हैं, 10,000 शेयर इन्होंने मांगे थे, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये इन्होंने दिए,
बट हमने 7,000 शेयर ही इनको दिए, मतलब 2 रुपये एक शेयर पर आना था तो 14,000 रुपये ही आने चाहिए थे। इन्होंने 20,000 दिए तो कितना पैसा इन्होंने ज़्यादा दे दिया? 6,000। बट आपके लिए बेनिफिशियल है, इसका डिफरेंस निकालें। 3,000 इंटू 2 सीधा 6,000। अब इस एक्सेस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? अलॉटमेंट पे। अगर और बचता है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे और देन रिटर्न। पता लगाओ अलॉटमेंट पर सी कैटेगरी से कितना पैसा आना चाहिए था। सी कैटेगरी से 7,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 7 3 जा 21, 21,000, 21,000 आना था, बट हमारे पास तो 6,000 ही है, तो ये पूरे ही 6,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर दें आप? अलॉटमेंट। और पैसा बच ही नहीं रहा तो आगे फर्स्ट सेकंड कॉल पर पूर्ति नहीं होगी। अलॉटमेंट का ही पैसा पूरा नहीं मिला, केवल 6,000 रुपये एडजस्ट हुए हैं 21,000 रुपये में से। ये पहला वर्किंग नोट अभी आपका कंप्लीट है। तो ये हमेशा कभी भी अधि अभिदान वाला प्रश्न आपको मिला, ये 2 वर्किंग नोट देने हैं। पहला वर्किंग नोट ऐसी ही टेबल आपको बनानी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एक्सेस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड देन रिटर्न। यस, अभी दूसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अभी हम बात करेंगे कि आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त होगा। शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कि अलॉटमेंट पर आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई। अपनी एंट्री नंबर 4, 2 एंट्रियां थी एप्लीकेशन की, देन अलॉटमेंट का पैसा मांगना और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होना। तो ये अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने वाली एंट्री में आप अमाउंट क्या लिखेंगे? हमेशा ये अमाउंट आपको ये वर्किंग नोट के थ्रू निकालनी है। विशेष ध्यान दें, जब भी अधि अभिदान वाला ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन हुआ तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त होगा उसकी गणना आपको ये वर्किंग नोट से देनी है। देखो लिखा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और ये वर्किंग नोट स्पेशली सी कैटेगरी के लिए है। कौन सी कैटेगरी के लिए? सी कैटेगरी, बोले तो यथानुपात बंटन वाले के लिए, जिसको आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया उसके लिए ये स्पेशली वर्किंग नोट है। देखो अभी इस वर्किंग नोट को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। केवल सी कैटेगरी की अपन बात करेंगे, बिकॉज दिस वर्किंग नोट इज रिलेटेड विद सी कैटेगरी ओनली, यथानुपात बंटन। तो केवल कौन सी कैटेगरी की अपन देख करके बात करेंगे? सी कैटेगरी। पता लगाओ सी कैटेगरी वाले से अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना था, कितना अमाउंट हमने अलॉटमेंट पर मांगा। अलॉटमेंट पर 10,000 शेयर पे ये पैसा देगा कि 7,000 शेयर पे देगा? नेचुरली 7,000 पे। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो 21,000 रुपये आपको प्राप्त होने चाहिए थे, आपने मांगा, कॉल किया। अलॉटेड शेयर, देखो सी कैटेगरी में ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 7,000 इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी इज ₹3, तो 7,000 इंटू 3 21,000। तो अलॉटमेंट पर सी कैटेगरी वालों से 21,000 रुपये मांगे थे, बट लेस करो, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। इसी सी कैटेगरी में एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफ़र हुई? तो ये अलॉटमेंट वाली मनी देखनी है कि जो एक्सेस मिला था उसमें से अलॉटमेंट पर कितना ट्रांसफ़र हुआ? 6,000 रुपये। यहाँ जो अमाउंट लिखी है ये वाले 6,000 नहीं लिए हैं, हमने ये वाले 6,000 लिए। अगर यहाँ 80,000 है, यहाँ 27,000 है, तो 27,000 आपको वहाँ लिखना होगा।
यस, अभी 21 में से 6000 आप क्या करें, लेस कर दें। तो इसको आप जानेंगे, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर प्राप्त होने योग्य राशि, आपको 15,000 रुपये प्राप्त होने थे। बस अभी आप लेस कर दो कॉल्स इन एरियर, अगर कोई हो, किसी शेयर होल्डर ने अगर आपको पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट का तो उसको लेस कर दो। और कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमेशा आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है, अधि अभिदान के केस में। यूज दिस फॉर्मूला इफ एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। क्या सी कैटेगरी में एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ? हाँ, तो यूज दिस फॉर्मूला। कॉल्स इन एरियर की अमाउंट इसी फॉर्मूले से आपको निकालनी है। मान लो एक शेयर होल्डर है एक्स, उसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक्स ने अपने 200 अंशों पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ध्यान रखें कहीं गलती ना हो जाए। 200 शेयर पर अलॉटमेंट के 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये होते हैं कि हाँ इसने 600 रुपये नहीं दिए, ऐसा नहीं करें। कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालें। अमाउंट टू बी रिसीव्ड, देखो ये आया था अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 15,000, 15,000 अपॉन अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर, कितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं इसको? 7,000, तो 7,000 इंटू ड्यू शेयर्स, कितने अंशों पर पैसा बाकी है? कितने अंशों पर पैसा बाकी है? 200 अंशों पर। ऐसा करो, इसको थोड़ा राउंड फिगर ले लो, 350 अंश लिख लो, 350 शेयर्स पर। तो इनटू कितना कर देंगे आप? 350, 350 अंशों पर पैसा बाकी है। तो इसको कैलकुलेट करें कि कितना अमाउंट आता है। $750, 750 रुपया आपको यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखना होगा। विशेष ध्यान दें, कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमेशा इस फॉर्मूले से निकालनी है। अधि अभिदान के केस में अगर एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुई है तो आप डायरेक्ट 350 इंटू 3, कहीं 1050 रुपये ना लिख दें, यहाँ आपको 750 ही लिखना है। एक बार वापस इस फॉर्मूले को समझ लें। अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ये ऊपर रेडीमेड आया हुआ है, टू बी रिसीव्ड 15,000 डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है। सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अलॉट कितने अलॉट कर रहे हैं अपन ने इनको? 7,000 शेयर, तो अपॉन 7,000 इंटू ड्यू शेयर्स, कितने अंशों पर पैसा बाकी चल रहा है? किसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे? एक्स ने 350 अंशों पर नहीं दिया, तो इंटू 350। बस अभी इसमें से इसको माइनस कर दें तो 14,250 रुपये आपको मिलेंगे। कौन सी कैटेगरी से? सी कैटेगरी से। ध्यान दें, ये केवल सी कैटेगरी का पैसा आया है। अभी ऊपर ए और बी कैटेगरी के पैसे की भी बात करेंगे। ए को तो आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, तो ए का पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन एक बी कैटेगरी और है। बी कैटेगरी को आपने 3,000 शेयर दिए थे, तो क्या वो अलॉटमेंट पे आपको पैसा देंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो बी कैटेगरी पर भी आपको 3,000 अंशों पर कितने रुपए भी प्राप्त होने हैं? 3,000 इंटू 3, 9,000 रुपये। ये जो कॉल्स इन एरियर बाकी चल रहा था, ये कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड था? सी कैटेगरी से। मान लो बी कैटेगरी वाले ने सभी पेमेंट यथा समय भुगतान कर दिया, तो बी कैटेगरी वाला 3,000 शेयर, 3 रुपये के हिसाब से समस्त राशि यथा समय प्राप्त हो गई, तो 9,000 रुपये ये पूरे के पूरे आपको मिल गए। तो टोटल
अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा मिलेगा? 23,250, 23,250। तो ध्यान रखें, आप जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 2 अलॉटमेंट वाली, अलॉटमेंट का पैसा मांगा और ये अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उस वाली एंट्री में आपको 23,250 रुपये लिखने हैं। कोई भी अधिअभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको ये 2 वर्किंग नोट देने ही होंगे। ये 2 वर्किंग नोट होंगे, उसके बाद आपकी एंट्रीज स्टार्ट होगी। अगर ये वर्किंग नोट नहीं हुए तो वो एंट्रीज करने का भी कोई सेंस नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, सब जगह आप इसी में ही अटकेंगे अगर आपको डाउट आता है तो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार और समझाऊंगा। दूसरा एग्जांपल, आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अभी ऐसा एक एग्जांपल और पूरा अपन देखेंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि ये दोनों वर्किंग नोट कैसे कंप्लीट करने हैं। मान लो आपके पास आवेदन आ गए 22,000 अंशों के लिए और आपको शेयर्स अलॉट कितने करने हैं? 10,000। यहाँ भी आपने फिर 3 कैटेगरी बनाई है। 5,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से मना कर दिया, 5,000 अंशों के आवेदकों को आपने 100% दिया, 5 को पूरा 5,000 शेयर दिया, और बाकी बचे जिनको आनुपातिक आधार पर 22 में से 10 गए तो 12,000, और 12,000 को आपने कितने शेयर्स दिए? 5। यस, नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आवेदन आ गए आपके पास 22,000 शेयर्स के, अलॉट करने हैं आपको 10,000, और अमाउंट आपने मांगा था 2,323 वही, और एक शेयर होल्डर है एक्स जिसने अपने 200 शेयर पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और ये यथानुपात बंटन वाला है। इसको हमने यथानुपात बंटन किया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुने। एक कंपनी ने 10,000 अंशों के निर्गमन के लिए क्रय विवरण इशू किया। राशियां इस प्रकार दी थी 2323। आवेदन 22,000 अंशों के लिए आए, 22,000 के लिए। अलॉटमेंट ऐसे किया गया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई सिवाय एक्स के, एक्सेप्ट एक्स, जिसे 200 शेयर अलॉट किए थे, 200 अंशों का बंटन किया गया था। उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल व सेकंड कॉल की राशि नहीं दी। एक्स एक शेयर होल्डर जिसे 200 अंशों का यथानुपात बंटन किया था। कौन सा बंटन किया? यथानुपात। और यथानुपात बंटन कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है? अपने यहाँ इस एग्जाम्पल में सी कैटेगरी से। उसने अपने शेयर्स पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों का पैसा नहीं दिया। जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। करनी आपको जर्नल एंट्रीज हैं, बट उससे पहले आपको ये 2 वर्किंग नोट देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये 2 वर्किंग नोट नहीं दिए तो एग्ज़ाम में आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे और नंबर आपको आधे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये 2 वर्किंग नोट देना काफ़ी ज़रूरी है। एक बार और समझ लेते हैं। यस, 5,000 अंशों के आवेदकों को बंटन से मना कर दिया, तो इनका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। कितना? कैसे? एप्लीकेशन पर 2 रुपये, तो 5,000 शेयर पर पूरे इनके 10,000 रुपये आप रिटर्न कर दो। अभी बी कैटेगरी में 9 लफड़ा, 5,000 को पूरे 5,000 दिए हैं। सी कैटेगरी की बात करो, 12,000 शेयर मांगे थे और हमने इनको 5,000 शेयर ही दिए। कितने कम दिए? 7,000। अंतर निकाला, और एक शेयर पर कितना इन्होंने दिया? 2 रुपये। तो कितना एक्सेस पैसा मेरे पास आया हुआ है? 14,000, 14,000। दोनों को माइनस करना है और इंटू 2 करना है।
12 में से 5 माइनस किया 7000, 7000 इंटू 2 14,000। अब इस एक्सेस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? अलॉटमेंट पे, जितनी रिक्वायर्ड है। और बचती है तो फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, और फिर बच जाए तो फिर रिटर्न। पता लगाओ सी कैटेगरी वाले से अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए, रिक्वायर्ड कितना है। ये 5000 शेयर हमने इनको दिया और एक शेयर पर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाना है? 3 रुपये। तो 5000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 15,000 चाहिए, बट हमारे पास कितना एडवांस आ चुका है? 14। तो सारे ही 14,000 को आप कहाँ एडजस्ट कर दें? अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें। अभी पैसा बच ही नहीं रहा तो आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 5000 अंशों पर अलॉटमेंट पर 3 के हिसाब से 15,000 चाहिए, बट हमारे पास केवल कितना एक्सेस पड़ा है? 14। तो पूरा ही 14 हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ये पहला वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। देन सेकंड, ध्यान दें सेकंड वर्किंग नोट जो आपका होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है? सी कैटेगरी के लिए, यथानुपात बंटन के लिए। तो इसको करते टाइम केवल सी कैटेगरी वाली लाइन को आप ध्यान से देखें। और ये वर्किंग नोट है किसके लिए? एंट्री नंबर 4 जो आपकी अलॉटमेंट की होती थी उसके लिए आपको ये वर्किंग नोट देना है। एंट्री नंबर 4 में आप कितना अमाउंट लिखेंगे वो आपको यहाँ पर डिसाइड होगा। अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त कितना होगा? अलॉटमेंट का पैसा मांगते थे और फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होता था, तो प्राप्त होने वाली एंट्री के लिए ये वर्किंग नोट है। यस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ इस सी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए? अलॉटमेंट पर 15,000 रुपये आने चाहिए। अलॉटेड शेयर, ये देखो सी कैटेगरी एप्लीकेशन 12,000, अलॉट किया 5,000। ये एप्लीकेशन शेयर है, ये अलॉटेड शेयर है, तो अलॉटेड शेयर 5,000 इनटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगना है आपको? 3 रुपये। तो 5,000 इंटू 3 15,000। 15,000 आने थे, बट एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर हमने कितना एक्सेस ट्रांसफ़र कर दिया है? अलॉटमेंट पर 14,000 रुपये हमको ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं। तो बताओ सी कैटेगरी वाले से वास्तव में अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितने रुपए प्राप्त होने चाहिए? 1,000 रुपये। बट ये 1,000 रुपये भी प्राप्त नहीं होंगे। एक अपवाद है मिस्टर एक्स, जिसको कि हमने 200 शेयर यथानुपात बंटन किया था, सी कैटेगरी वाला है। उसने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बताओ इसने 200 शेयर पर कितना पैसा नहीं दिया? 200 इंटू 3 600? नहीं, ऐसे नहीं निकालना है। कॉल्स इन एरियर की अमाउंट आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट टू बी रिसीव्ड। बोलो भाई, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ये रहा 1000 डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर सी कैटेगरी को देखो, ये एप्लीकेशन शेयर, ये अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर 5,000 इनटू ड्यू शेयर्स, कितने शेयर्स पर पैसा बाकी चल रहा है? तो एक्स के 200 शेयर्स पर पैसा बाकी चल रहा है। तो बस इसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा? 400। तो 1000 में से 400 आप माइनस कर लो, तो सी कैटेगरी से अलॉटमेंट पर आपको केवल 600 रुपये मिलेंगे। दैट्स ऑल। वर्किंग नोट तो पूरा हुआ, बट यहाँ विशेष ध्यान रखें, ये 600 रुपये मिलेंगे केवल सी कैटेगरी से। अभी बी कैटेगरी से भी तो पैसा मिलना बाकी है। बी कैटेगरी वाले को हमने कितने शेयर्स दिए थे? 5,000। इसमें 9 लफड़ा, सभी के पैसे यथा समय आ गए हैं। बाकी जो पैसा चल रहा था वो भी यथानुपात बंटन सी कैटेगरी वाले का बाकी था, तो इसमें 9 लफड़ा। 5,000 शेयर पर पूरे ही अलॉटमेंट के कितने रुपए मिल जाएंगे? 3 रुपये के हिसाब से 15,000। तो टोटल अलॉटमेंट पर आपको कितना रुपया मिलेगा? 15,600 रुपीज़। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट
वो आपका कितना रहेगा टोटल 15,600 रुपये। ये विशेष ध्यान रखें। तो एंट्री नंबर 4 जो पहले आप कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें आपको 15,600 रुपये लिखने हैं। कोई दिक्कत? एक नई एंट्री यहाँ आपको और करनी पड़ेगी। आपने अभी तक 8 एंट्रियाँ करी है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल। एक नई एंट्री आपको अब हम और बताने जा रहे हैं। एक नई एंट्री जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखी थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। ये एक नई एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये देखो, अभी 10,000 रुपये आपको क्या करने हैं? रिटर्न करने हैं। ए कैटेगरी का पैसा आपको रिटर्न करना है, तो क्या रिटर्न करने की एंट्री हम करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। ए कैटेगरी वाले ने जब एप्लीकेशन का पैसा दिया था तो हमने क्या एंट्री करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पैसा आया था तो बैंक डेबिट किया था टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी इनका पैसा वापस रिटर्न करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये रहा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रिटर्न करना है? 10,000। तो इसमें 10,000। अच्छा, यहाँ कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र किया है, 14,000 रुपये। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 14,000। कभी कभी फर्स्ट सेकंड कॉल पे भी ट्रांसफ़र होगा, तो इन दोनों की अमाउंट को यहाँ लिखना है कॉल्स इन एडवांस के नाम से, और तीनों की टोटल आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000। ये एक नई एंट्री आपको और मिलेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट यथानुपात बंटन अधिअभिधान वाले प्रश्न में बिना कहे आपको 2 तो वर्किंग नोट देने हैं, बिना कहे आपको एक ये नई एंट्री और करनी है। ये एंट्री आप करेंगे यहाँ पर 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की एंट्री, इन दोनों के बीच में आपको ये वाली एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की 2, देन अलॉटमेंट का पैसा मांगना और प्राप्त होना, इनके बीच में बोले तो आप 3 नंबर पर आपको ये एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री आप नहीं कर पाओगे अगर आपने ये वाला वर्किंग नोट नहीं दिया, क्योंकि इसी वर्किंग नोट से पता लगता है कि आपका अमाउंट कितना रिटर्न होगा, कितना अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हुआ और कितना फर्स्ट सेकंड कॉल पे ट्रांसफ़र हुआ। और इस एंट्री में यही चीज़ें आती है, कितना बैंक रिटर्न हुआ, कितना अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हुआ और कितना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे ट्रांसफ़र हुआ। तो ये एंट्री करनी है आपको अब 3rd नंबर पे। दोनों एप्लीकेशन की एंट्री होने के बाद आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री बिना कहे क्वेश्चन में करनी है, इसका विशेष ध्यान दें। एग्ज़ाम में बच्चे इस एंट्री को भूल जाते हैं, उनके दिमाग में बस वही 8 एंट्रियाँ रहती है। इस एडजस्टमेंट एंट्री को करना जरूरी। तो पहला वर्किंग नोट देंगे तो हम ये एंट्री सही कर पाएंगे। दूसरी बात, एंट्री नंबर 4 बोले तो अब उसकी जगह हो गई है 5। अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होना, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, उसमें आपको लिखने हैं 15,600 रुपये। अगर आपने ये वर्किंग नोट नहीं दिया तो ये एंट्री नंबर 5 भी आपकी अब गलत हो जाएगी, उसका अमाउंट आप गलत लिख देंगे। हमेशा अलॉटमेंट पर प्राप्त राशि आपको इसी वर्किंग नोट से ज्ञात करनी है। अगर ये वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 आपने नहीं दिया तो आगे हम पढ़ेंगे अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, वो भी आप गलत कर देंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखें, ये 2 वर्किंग नोट्स आपको देना काफ़ी ज़रूरी है। बस अभी आप आगे एंट्रीज़ करना स्टार्ट हो सकते हैं।
अभी सिंपल सा बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सारी एंट्रीज आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। कल एक पूरा क्वेश्चन में लिखा करके अधि अभिधान वाला पूरा विद एंट्रीज विद वर्किंग नोट पूरा सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। आप इस एक एग्जांपल का वर्किंग स्क्रीनशॉट ले लें। ये छोटा सा क्वेश्चन हुआ है, देन ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।